आज बच्चे अपन स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर की सेकेंड सॉल्विंग मेथड को, जिसकी मदद से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है एलिमिनेशन। कल के जो आखिरी लास्ट लेक्चर था हमारा जो पिछला, उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन की मदद से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व किया और एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया। कई सारे एग्जाम्पल भी किए, आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस भी की, तो आई होप वो टॉपिक आपका भी अच्छे से बन चुका है। और आज जो है ये फिर एक बार एक बहुत प्यारा टॉपिक एलिमिनेशन मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देना। बहुत ही सिंपल साधारण, जैसा सब्स्टिट्यूशन है वैसे ये भी सिंपल साधारण है। ठीक है, अब कुछ चीजें तो बिल्कुल स्टेप्स जो है, कुछ स्टेप्स हमें शुरुआत जो है सब्स्टिट्यूशन की तरह ही पूरे चैप्टर में कॉमन ही रहने वाली कुछ स्टेप्स, जैसे इक्वेशंस को नंबर करना वगैरह, ये हर बार सेम ही रहेगा। फिर एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हुए इस मेथड को पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 8। ओके सर। साथ में दूसरा जो इसका है वो है 3x + y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से अपने को यहां पे जो है इन लोगों ने दो इक्वेशन दे दिए। ठीक है, और बोला कि यार x और y की वैल्यूज को निकालो बाय द यूज ऑफ एलिमिनेशन मेथड। किसका इस्तेमाल करके? अब चलो हर बार की तरह पहले उस टॉपिक के नाम का मतलब जान लेते हैं। आप लोगों ने वो नेहा कक्कर वाले शो तो देखे होंगे वो क्या इंडियन आइडल वगैरह और क्या आता है, डांस वाला भी आता है कुछ, तो गाने वालों का भी आता है कुछ, तो होता है ना वो, उसमें रोती रहती है बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल। ठीक, आपने देखा होगा ये लोग बहुत ज्यादा रोते हैं उस दिन जब उनके उस गेम में, उस शो में एक स्पेसिफिक राउंड होता है जिसको एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? एलिमिनेशन राउंड। क्या हो रहा होता है उस दिन उनके आगे? कोई एक बच्चा, कोई एक कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेंट होता है वहां पे उस शो में, वो कम हो जाता है, उसमें से एक जन कम हो जाता है। 10 जन आए तो उसमें से एक जन कम हो जाएगा, फिर अगले हफ्ते एक जन कम हो जाएगा, ऐसा कुछ तो चलता है ना रियलिटी शोज में। हाँ, फिर नेहा कक्कर रोती है। एलिमिनेट होना यानी कि निकल जाना। कहने का मतलब क्या है कि एलिमिनेट का मतलब यहाँ पे है निकल जाना, किसी चीज को हटा देना, पूरी तरीके से खत्म कर देना, है ना। हमारे इस लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा ही इसका मतलब है। अगर ये मेथड में एलिमिनेशन मेथड बोला जा रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें जो हमारे इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, अभी x और y है, जरूरी नहीं है x और y कोई भी हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल्स है। अरे yes और no? हमने बोला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन में पूरी तरीके से किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होगा। अगर हम कुछ जुगाड़ करके किसी तरीके से कुछ तो मैथमेटिक्स अप्लाई करके, क्या करनी है मैं सिखा दूंगा, हम अगर उसमें से किसी एक वेरिएबल को पूरी तरीके से वैनिश अगर कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी रीच टुवर्ड्स आवर आंसर, दैट्स हाउ वी अप्रोच टू फाइंड द फाइनल आंसर। एंड इसी कारण से इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है, क्योंकि किसी एक को तो निकालना पड़ेगा, किसी एक को तो यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अब किया कैसे जाएगा इसको समझते हैं। देखो सामने मैंने आपके एक एग्जाम्पल दिखाया ऑलरेडी, राइट। इस एग्जाम्पल में फिर एक बार आपको, जैसे लास्ट मेथड में भी था, आगे भी ऐसे ही होता, हर मेथड में ऐसे ही रहेगा। दो इक्वेशन हमें दे दिए गए। सबसे शुरुआत का पहला काम हमारा हर बार यही होगा कि पहले चेक करो क्या दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस है। अगर सवाल में बोल रहे कि लीनियर इक्वेशन है तो है ही, मानना तो पड़ेगा ही है, लेकिन फिर भी हमने चेक किया अपनी ओर से, डबल चेक, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और फिर हमने देखा कि यार ये इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, तो हमने बोला वो भी है। अब आप देख के पहचान सकते हो कि हाँ भैया इसके जनरल फॉर्म में है ना, जो कि है ax + by = c।
ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में है। बढ़िया। तीसरा जो काम हमें करना होगा वो होगा कि हमें इसे नंबरिंग करके लिखना है। ठीक है, चलो नंबरिंग करके लिखते हैं इसको। मैंने वाला पहला दिया है अपने को 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर, अरे बोलने का, इक्वेशन नंबर 1। फिर दिया अपने को 3x प्लस y इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक काम करेगा। या तो हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो, एलिमिनेट करने के लिए ये दो ही ऑप्शन आपके पास हमेशा होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा प्लीज, इसके अलावा कुछ भी हो तो दिमाग में सिंपल याद रखें कि हमें दो में से कुछ एक करना पड़ेगा। या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। लेकिन आपका अभी भी दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेशन का क्या मतलब है फिर ऐड सब्ट्रैक्ट में। देखो, इसके लिए ये स्टैक फॉर्म में भी लिखा हुआ है, इसको लीनियर फॉर्म में समझो। मान ले यहां पे ये जो मेरे पास 3y लिखा हुआ है ये माइनस 3y ऐसे, बस देखो अभी फिलहाल क्योंकि हमें उड़ाना तो किसी एक को है, या तो मैं y को एलिमिनेट करूं या तो x को एलिमिनेट करूं। यस और नो? अब मैथमेटिकली अगर बोला जाए तो एलिमिनेट करने का सीधा साधारण सा एक मतलब है वैल्यू को जीरो कर देना। ओके, जीरो कर दो मतलब खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो किसी तरीके से कुछ तो जुगाड़ करके मेरे को इनकी सम या तो डिफरेंस यानी कि एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन जीरो लानी पड़ेगी। मेरे पास मैंने देखा यहाँ पे y, सब समझाता हूं बस होले होले देखो, यहाँ पे ये y वाली टर्म मैंने फॉर एग्जाम्पल उठा ली। मैं बोला यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में सिर्फ अकेला y है, अकेला y है, कैसा है, प्लस y है। इनको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो जीरो बनेगा क्या? लेकिन थोड़ा सोचो, अगर ये सिर्फ y ना होते हुए 3y हो जाए तो मान लो ये 3y नहीं होता, y नहीं होता 3y होता, मान लो, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मान लो, मानने में कोई बुरी बात, ये y नहीं 3y मान लिया। अब देखो माइनस 3y प्लस 3y क्या आएगा? तो मैंने बेसिकली इसको और इसको ऐड करना है सिंपली। बचे ये माइनस नहीं होता, पहले से 3y दिया होता तो मुझे ये भी क्योंकि प्लस 3y है मान लो तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, 3y तब भी आता जीरो, प्लस माइनस भी हो जाता, यहां पे भी प्लस माइनस जीरो हो जाता। हेलो, हाँ क्या बात है, जान आ गई। चलो, बोल तो नहीं गए क्या चल रहा था अपना। ये कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे अपन कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या हो जाए उसकी। अब ये पूरा वेरिएबल मर ही गया ना, प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना, जीरो ही तो हो गया। तो ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे, हेलो भी करके इसको खत्म करने का भाई, ऐसा कुछ जुगाड़ करके इसको खत्म करने का है, इसको जीरो करने का, इसकी वैल्यू खत्म करनी है। कैसे करेंगे देखो, मैंने बोला यार ये 3y तो नहीं है, सिर्फ y, लेकिन अपने पास एक जुगाड़ है, भले ही अपन सिर्फ अकेले y की वैल्यू को 3y नहीं कर सकते लेकिन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तब तो वैल्यू बैलेंस रहेगी। तो हम सीधा साधा जुगाड़ करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, लेकिन ये तो 3y हो जाएगा ना। अपने को इसको मारने से मतलब, बाकी की वैल्यू क्या हो रही है उससे अपने कोई मतलब आ रहा है समझ। तो जुगाड़ सोचना है, इस वाले मेथड में सिर्फ स्टेप करके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें जुगाड़ सोचना आना चाहिए कि भैया इसको y को मारू या x को मारू। x तो मरेगा नहीं, मतलब मर सकता है लेकिन सीधा सीधा नहीं मरेगा। 5 में से 3 कट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 बचेंगे। 5 में 3 ऐड करोगे, एडिशन करने पे 8 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने पे 2 मिलेगा, जीरो तो हो रहा नहीं। तो इसको पकड़ के चलेगा। हमने सोचा और क्या कर सकते हैं भाई, तो बोला यहाँ पे यार ये y तो अकेला बैठा हुआ है 1y, इसको
को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3y बन जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y, खत्म, खेल बन जाएगा 0। ये सोचना आना चाहिए। अरे इज इट वेरी वेरी क्लियर? हर कोई सोच पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, वो समझ पा रहा है? अब देखो, फिर भी सर मेरे को एक्स ही मारने का है, एक्स मेरा दुश्मन, एक्स मेरी दुश्मन। अरे सर फिर भी मेरे को एक्स को ही मारना, अब क्या करें? उसका भी जुगाड़ होता है। जो x का 1 में कोएफिशिएंट होगा उस कोएफिशिएंट से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और जो x का 2 में कोएफिशिएंट होगा उसको 1 में मल्टीप्लाई कर दो। पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है? पूरे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 5 3 15x हो जाएगा। और 3 से इस पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अल्टीपल्टी करना होता है, इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो, मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन का। तो वो भी तरीका, जब ऐसा अपने को चित्र ना दिखे, जब ऐसी परिस्थिति ना मिले कि कहीं पर भी कुछ इजीली मल्टीप्लाई करके कट नहीं हो पा रहा है, तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके काम हो ही जाता है। मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व इस टाइप का होना ही होना है, अड़ने वाला तो नहीं है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? चलो अब अपनी जो पहले सोच लगाई, पहले जो अप्रोच बनाई, उसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं, चलेगा? देखो यहां पे हम बोलते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अरे मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती? मेरे हैंडराइटिंग में शब्दों पे ध्यान दो, जो बोल रहा हूं उसी समझ पाओ कि क्या लिखा है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, हाँ मैं इससे भी गंदा लिखूंगा थोड़े टाइम बाद, ये मेरी अच्छी हैंडराइटिंग है। अरे यस और नो? नो बोलने का चारा ही नहीं आपके पास। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोल किसके? 2 बाय 3 वी गेट। कुछ बच्चों को ये डाउट है, सर ये वी गेट लिखना होता है क्या, जरूरी है क्या? ये ओके, नहीं लिखा तो ही चलता है, लेकिन इसका फायदा एक ये होता है, मैं बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, ये 2 वर्ड लिखने से आपकी एक स्टेप बचती है, मालूम है आपको? बता देता हूं, चलो। ये अगर नहीं लिखते ना आप वी गेट, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, ये 2 into 3x, किससे करना है? 3 से करना है, सॉरी, 3 into 3x प्लस 3 into 1। लेकिन अगर वी गेट बोलते हैं ना, तो स्टेप स्किप हो जाती है, सीधा लिख सकते हो 3 3 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको नया इक्वेशन, नया नंबर, ऑलवेज न्यू इक्वेशन न्यू नंबर, क्योंकि आगे जाकर के इसको इस्तेमाल करना है ना, हमें अभी इस्तेमाल करना है इसको, इसके स्टेप में, अगले स्टेप में। इक्वेशन 3 बोल दिया। हो गया इक्वेशन? क्या प्रोसेस है, समझ में आया आपको? क्यों हमने ये किया, ये समझ में आया? सबसे जरूरी है कि क्यों किया सर, ये क्यों किया? सर आपने कर दिया, हर बार सर इससे करेगा तरीके नहीं, वो देखना पड़ेगा आपको कि किससे करने के बाद मर जाएगा। यहाँ पे -3y था, +3y करेंगे तो अपने को होता है प्लस माइनस करने पे 0 हो जाएगा, सेम वैल्यू प्लस माइनस करो 0, एलिमिनेट। इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। अब शुरू में क्योंकि हमें इन्होंने ये 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बोले थे इन लोग ने, यानी कि किसने? एग्जामिनर ने अपने को तो ये सवाल में ये दिया था ना, ये इक्वेशन 1 और 2। अपन ने अपने सहूलियत के लिए, अपने फॉर आर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर पर यू कैन से बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर यूजेज, फॉर आर ईज, हमने इसको कन्वर्ट किया इक्वेशन 3 में। उन्होंने तो ये दिया था, उन्होंने ये नहीं ना दिया था इक्वेशन 3, उन्होंने इक्वेशन 1 और 2 दिया था, हमने 2 को कन्वर्ट किया किसमें? 3 में। ठीक, तो हम अब साइमल्टेनियसली किसको सॉल्व करेंगे? 1 और 3 को, क्योंकि 2 नहीं रहा, अब 2 बन गया, अपडेट होके इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये 3 पे आ गया। अरे सर नो? यस सर। सिंह। तो इस तरीके से अब हमें यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3 साइमल्टेनियसली। अब ऐसा ना लिखना है तो ये भी एक और लिख सकते हो, जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो सीधा वही लिख सकते हो। जैसे ये माइनस है प्लस है, तो मैं इसकी सब्ट्रैक्शन करूंगा, एडिशन करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है ना। ये ऐसा होगा ना, -3y, ये प्लस साइन ऐड करने वाला, फिर ये तेरा +3y, फिर माइनस प्लस 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मुझे एडिशन करनी है, तो मैं बोल देता हूं यहां पे एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 3। अब एडिशन करते हैं इनकी। 1 बताओ बेटा क्या है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, बराबर एक के नीचे एक लिखना है, बोर्ड राइटिंग। यस। इक्वेशन 3 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। नीचे इतनी ही एक और लाइन की जगह, जो अपने रूल वाली बुक होती है उसमें की एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना है। वो जगह छोड़ के क्यों लिखना है उसका रीजन बताता हूं। आप यहां पे कर रहे हो क्या? तो मेन ऐड का साइन बना दिया। अब ये तब जरूरी ज्यादा होता है जब माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, लेकिन आदत हर चीज में लगानी है, हर एक केस में लगानी है। देखो प्लस 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 रहा, हर एक टर्म का साइन चेंज करके अपन लिखेंगे। प्लस 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 ही रहा, और ये प्लस प्लस भी प्लस ही रहा। अब आपको इसका साइन और ये साइन देखने की जरूरत नहीं, सीधा ये सर्कल वाला साइन देख करके आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 8 सर्कल में देखो, 8 प्लस 6 लिख दो सीधा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू। हर एक छोटी बड़ी चीजों मैं बताता हूं, वो बोर्ड के लिए मायने रखता है, उस पर ध्यान देना है, गौर करना है और अच्छे से उसी को इसी तरीके से फॉलो भी करना है। 8 प्लस, ये प्लस देखने की जरूरत है, इस वाला प्लस 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 हो गया, उसका झगड़ा सुलझा दिया अपन ने, यहाँ पे लिख दिया प्लस 8 प्लस 6 बोल कितना? 14 लिख दिया। माइनस 3y प्लस 3y, माइनस प्लस मर गया, खत्म हो गया, अपनी भाषा में मर गया, मर गया। 5x प्लस 9x 14x प्लस ही आएगा, साइन बड़े का बड़े को प्लस ही साइन है। तो मेरे को मिला 14x इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 14 मिला। देयरफॉर बोलेंगे x इज इक्वल टू कितनी टाइम में मिला x? अब मैंने इतना आराम से इसलिए लंबा दिख रहा है आपको। आप करने बैठो कि इमेजिन कर लो कि मल्टीप्लाई कर दोगे, कट कर दोगे, निकल जाएगा आंसर। कितना ही टाइम लगता है? अरे यस और नो? इजी जॉब। अब y को भी निकालना है सर। बोला ठीक है, आपके पास 1 2 3 3 इक्वेशन है, इसकी वैल्यू उठाओ, कहीं पे भी पटक दो, लेकिन पटको हमेशा वहीं पे जो सबसे आसान होगा। किस किस को चुल होती है, मस्ती होती है, मुश्किल वाला करूंगा, कर बाबा कर, थाय तुला तर कर, पण करायचं। एग्जामिनर ये नहीं देखता आपने मुश्किल इक्वेशन चुना सॉल्व करने, देखता सही किया क्या मार्क शेप के। तो अपना टाइम भी बचाना है एग्जाम में, और अपना टेंशन प्रेशर भी बचाना है। तो आराम से जो सबसे इजीएस्ट लग रहा होगा उसको चुनो, जानबूझ के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन चुनने की जरूरत, शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे बेटा कौन सा आसान लग रहा है इस सब में से? इक्वेशन 2। अरे यस और नो? ज्यादा बड़े नंबर इसमें ना हो। हाँ, तो अपन ने बोला यहाँ पे इक्वेशन 2 को अपन क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू। तो अब लिखना पड़ेगा आपको, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या होता है स्पेलिंग? SUBSTITUTING। ये हमेशा परेशान करते हैं मुझे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, बोल बेटा, इक्वेशन 2। यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक। बोल इक्वेशन 2 क्या है अच्छे? अरे सब लोग बोल क्या है? x की वैल्यू कितनी आई? कहाँ पे डालू? x की जगह में। कहाँ पे डालू? हाँ बोलते रहेंगे, कहाँ पे डालू? x यहाँ पे, ऐसे डाल दूं? ओके। प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 1 जा होगा 3, प्लस y इज इक्वल टू 2। मैं बोला y चाहिए बेटा 3, बिन काम का इसको इधर लेके जा, पटक यहाँ पे ले जाके माइनस हो जाएगा। बोल y कितना मिलेगा? y मिलेगा -1। अरे ऐसा नो? लास्ट में आंसर ऐसा रखने का क्या? ऐसा रखने का इनकम्प्लीट आंसर। कंप्लीट कब होगा सर? जब देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1, अरे मजा आया? समझ में भी आया? मुश्किल है? मुश्किल है? नो सर। कोई यस सर बोला क्या? छाप लो। यस। दे दूं सीधा? क्या एक दिखाऊं? नहीं है जरूरत?
वैसे सारे नुस्खे बता दिए मैंने, है ना। जब नहीं हो तब क्या करना है वो भी बताया है। और कभी कभी ऐसे होता है कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं पड़ता, सीधा ही ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सॉल्व हो जाता है। इसमें एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन भी आता है जिसमें इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना पड़ता है, वापस इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वो टाइप का भी क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है। बोर्ड में आ चुका है 2-3 बार और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, उसको मैं लूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपको कराने के बाद चलेगा। सबने छाप लिया है? चलो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन आपके लिए। टेक इट बेटा। सवाल कुछ ऐसा है, 5m minus 3n is equal to 19. m sorry m minus 6n is equal to -7. लेट्स सी कौन बोर्ड फॉर्मेट में पूरा लिख के अच्छे से पहले सॉल्व कर पाता है, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। मेरे को मेरी बैच में एक भी बच्चा, सिंगल एक भी बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जिसको नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको आके आपकी जगह पे आके सिखाऊंगा, लेकिन आना चाहिए भाई। सब एक साथ ही चलेंगे, पीछे किसी को छोड़ना नहीं है। 10 लोग सॉल्व कर रहे, 5 लोग नहीं कर पा रहे, वैसे नहीं चलेगा। सबके सब सॉल्व करो। अरे देख मैंने बोला हाँ बोला ध्यान दे, तो दे ध्यान। पहले इक्वेशन आपने देख लिया, सर हाँ लीनियर है, ओके है सर, हाँ जनरल फॉर्म में ओके। चलो नंबरिंग करते हैं। ये स्टेप्स कभी आपको भूलनी नहीं है, करना ही करना है। जो जो बातें बता तो वो करनी ही करनी है आपको सारी। 5m minus 3n is equal to 19 लिखा, नंबर 1 बोल दिया। अरे सो नो, m minus 6n is equal to -10 बोल दिया, इक्वेशन 2। मैं बोला एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, बराबर। एलिमिनेशन मतलब किसी एक वेरिएबल को पूरा खत्म करना है, जीरो करना है। तरीका है या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वही आपको भी उसी तरीके से सोचना है। हाँ सर ने क्या बोला था, पहले लिखो, नंबर करके लिख लिया। हाँ सर ने क्या बोला था, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐड करने पे तो ये 6m हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 4m हो जाएगा। लेकिन इसके पास स्कोप है, इसको सेम होने लायक अपन बना सकते हैं। इस m को अपन 5m बना सकते हैं। 5m हो गया तो माइनस करने पे 0 हो जाएगा। 5m में से 5m चले गए, खत्म, कुछ भी नहीं रहा। अरे yes or no? ये सोचने का प्रोसेस, ये थॉट प्रोसेस आप में डेवलप होना चाहिए। Are you getting this thing? So what I want you to do is you try to imagine in the same way and with the same process which I have taught to you. You try to go through all the steps which I have said one after one to check. Go with all those steps in the same sequence. कोई स्कोप ही नहीं है कि आपका आंसर गलत है और आपको आंसर ना आए, क्योंकि बहुत जेनेरिक सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बच्चे कुछ पूछ रहा था। यस हाँ बोलो बोलो। तो क्या इमेजिन हुआ तेरे को? ऐसा डायरेक्ट तेरे को आंसर भी इमेजिन होते क्या? डायरेक्ट 1 वाट थे। हाँ ज्यादा आगे का इमेजिन हो रहा तेरे को। ठीक है, मैंने ये सोचना है, बेसिक सोच ये बेटा, सुने ध्यान दे, मैंने बोला बेसिक सोच डेवलप करो। बेसिक सोच ये बोलती है कि यार आपको इतना सोचना आना चाहिए कि क्या इसमें से किसी एक वेरिएबल को अपन जीरो कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको शुरू में चीज बताई कि इसका परमानेंट आंसर यस है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से अपन इसको जीरो कर ही सकते हैं, बस वो तरीका अपने को निकालना है। ऐसा होगा ही नहीं कि अपन इसको जीरो नहीं कर पाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। क्वेश्चन ही ऐसा होता नहीं है। आपको बोल रहा है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो वो होगा ही होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ही होगा।
करना क्या है कनक, करना यह है कि अपने को इस तरीके से सोचना है बच्चे कि यार ये m को अगर मुझे मारना है तो दोनों m के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। कुल मिला के बात यही है ना कि दोनों m के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, सेम होंगे तो प्लस माइनस करके मार सकते हैं कुछ भी करके। हाँ, मारने के दो ही तरीके हैं, अभी भी वही बात है, या तो प्लस करो या तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस करने पे मरेंगे तब ना जब इनके कोएफिशिएंट कैसे होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे। अभी के फिलहाल की केस में यहाँ पे ऊपर 5m है और नीचे सिर्फ m है, जीरो होगा क्या, ये होगा। अब इस m को तो इस 5m को सिर्फ m तो नहीं कर सकते, लेकिन इस सिर्फ m को जो है 5m कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हमें इसको करना था, हमारा टारगेट ये था, लेकिन साथ में ये भी बेचारे मरे, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा। बढ़ने दो, इनकी वैल्यू भी चेंज हुई, होने दो। मेरे को क्या देखना है, क्या ये मेरा ये वाला m 5m हो पा रहा है या नहीं। सरल है, सीधा है। एक और बात बताता हूं, n को भी मार सकते हो। देखो जरा इस इक्वेशन 1 के बोथ साइड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। n भी मर सकता है। दो पॉसिबिलिटीज बेटा, m भी मार सकते हो, n भी मार सकते हो बड़े आसानी से। मैं आपको m के साथ करके दिखाता हूं, आपको समझने में आसान रहेगा। गले की वाट क्यों लग गई। करे बच्चे चालू, देख ध्यान दे बेटा इधर, और ध्यान दे, मैंने बोला मल्टीप्लाइंग, आगे का आप बोलो सब एक साथ, चलो क्या, कितना स्पीड से लिखता हूं मैं, वी गेट इंडिया गेट, जो लिखना है लिखो। किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यों करना है बेटा 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 5m बनाना है। इसको 5m बनाएंगे तभी 5m 5m इक्वेशन 1 2 में मर पाएगा। जब तक मतलब कट हो पाएगा, वैल्यू 0 हो पाएगी, एलिमिनेट हो पाएगा। अपनी भाषा थोड़ी समझने का, रही है सर नो, तो बोल बेटा क्या मिलेगा, वी गेट 5m 5 मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 5 6 जा इज इक्वल टू 5 7 जा 35। अब साइमल्टेनियसली किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 को, और क्योंकि चेंज हमने किसको किया 2 को, तो 1 अभी वैसे ही है, तो 1 को और जो चेंज किया 3, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। 2 चेंज होके अपडेट हो गया 3 में। बहुत स्पेसिफिक बता रहा हूं, ध्यान से सोचो। तो यार यहां से मैं बोल लेता हूं, मेरे को क्या करना है, अब ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है, ऐड क्यों करोगे बेटा, इसमें माइनस है क्या पहले से कोई, अगर दोनों में से कोई एक माइनस होगा तभी ऐड करने का, दोनों भी प्लस है तो सबट्रैक्ट करने का ना बच्चा। 5m माइनस 5m करोगे तो 0 होगा ना, प्लस करोगे तो 10m बन जाएगा। अरे यस और नो, पिछले वाले केस में पहले से ही वो माइनस था, याद करो, वो पहले से ही माइनस था, माइनस 3y था। ये माइनस साइन किसका, इस 3y का है ना, इसलिए अपन ने ऐड किया ताकि ये पहले माइनस माइनस ही रहे, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और मर जाएगा सेम करने के बाद। सोचो, ये सोचना जरूरी है। और फिर इस वाले केस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों प्लस से। मैं लिख देता हूं सबट्रैक्टिंग, किसमें से भी किसी को भी करो चलेगा, ऑलवेज वर्क्स, ऑलवेज, दिमाग लगाओ मत, सीधा लिख दो। देखिए आपको किसमें से 1 को 2 में से करना है, जो वाला नंबर यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि, तो वैसे कर लो। बोला सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 गेट, बोल बेटा 3 क्या है, 5m माइनस 30n रहने दो, बड़ा सा माइनस साइन क्योंकि सबट्रैक्शन करनी है। उसके आगे इक्वेशन लिखो जो सबट्रैक्ट करना है, कौन सा, इक्वेशन 3
इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 है ना. 1 क्या है? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19. थोड़ी सी जगह छोड़नी है, थोड़ी सी जगह छोड़नी है. अब सारे बच्चे ध्यान दे बेटा. माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू मोटा रे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल -35. अब ये प्लस नहीं रहा, ये प्लस माइनस माइनस. इस सर्कल वाले साइन को देखना है अभी, इसलिए टेक्निक काम आती है. आंसर कभी गलत होता है इस टेक्निक से, कभी गलत होएगा ही नहीं. -35 माइनस 19, माइनस माइनस दोनों क्या होंगे? प्लस. तो 35 प्लस 19 करेंगे 30, 10, 40 या 50, 54. अरे यस और नो? लेकिन साइन बढ़ेगा. बड़ा कौन है? 35, उसका साइन माइनस, आंसर को भी माइनस. फिर बोला मैंने -30 प्लस, ये माइनस नहीं है अभी, ये माइनस माइनस प्लस, इनकी शादी हो गई, ये प्लस हो गया. अरे यस और नो? -30 प्लस 3, 30 प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 30 में से 3 निकालेंगे 27, n बचेंगे, साइन बड़े का लगाएंगे माइनस. 5m प्लस 5m माइनस, प्लस माइनस मर गया, मर गया. 5 प्लस m माइनस 5m 0. कुछ कुछ बच्चा है कट करता है, ये 0 लिखता है. दोनों नहीं करना, या तो कट करो या तो आप सिर्फ 0 लिखो, कट मत करो. दोनों इकट्ठा करना. सर ये आपका स्टाइल है क्या कट करने का? ये बोर्ड का स्टाइल है, मेरा नहीं है. आप इसको यूज कर सकते हो, एग्जाम में यूज किया जाता है ऐसे, ठीक है? बिल्कुल फ्री, यूज करो. आपको नहीं कट करना पसंद, अच्छा नहीं लगता, आपको गलत जैसा दिखता है. एक बच्चा था, उसको पढ़ा था ऐसे कट करने का, उनके स्कूल में शायद नहीं पढ़ाया था उनको ऐसा कट करना. बोलता सर कट करा ऐसा कुछ देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है मेरा आंसर मैंने गलत किया, क्योंकि मैं आंसर गलत होने पे ना ऐसा कट करता हूँ. सो जब जब मैं सर कट करता हूँ मुझे लगता है आंसर गलत है. मैं बोला अच्छा ठीक है, तो 0 लिखा कर, कोई दिक्कत नहीं है. साल भर पढ़ा ना मेरे साथ, कट ही करने लगा वो भी. कशी कट कटना आदत लग जाती है. तुम सबको भी यही आदत लग जाएगी गारंटी कट करने की. जब इतने सारे क्वेश्चन पढ़ाता हूँ मैं साल भर में, वो कट 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 हर जगह पे, क्योंकि एक जगह नहीं और 10 जगह पे ऐसी सिस्टम यूज होती है कट करने वाली. डन है? समझ में आ रहा है? अभी दिक्कत है क्या? अभी डाउट है क्या? अगले क्वेश्चन में नहीं करो, तुमको बताता हूँ मैं. 30 - 3 कैसे किया? देख बेटा, ये -30 है, बगल में लिख ले, तेरे को नहीं आता तो है ना ऐसे -30. साइन के साथ एक्सप्लेन करता हूं. ये माइनस साइन था, फिर ये -3n था, इसलिए हम इनका झगड़ा यहीं पे सुलझाते हैं. ध्यान दो कैसे. ये -30n माइनस माइनस प्लस 3n, देख सीधा प्लस. इसलिए इसको और इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा इसको देखना है. यहां पे हेल्प होती है इस चीज की, तो ये काम बच जाता है आपका. फिर सीधा आप देखते हो, एक क्वांटिटी माइनस है, एक क्वांटिटी आप, दोनों क्वांटिटी अपोजिट साइन. याद रखने का साइन कन्वेंशन रूल, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन. बोल मेरे साथ, सिमिलर साइन अपोजिट साइन, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. फिर एक बार, सिमिलर साइन अपोजिट साइन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द, सिमिलर साइन अपोजिट साइन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द. इसका साइन कौन सा है? इसका कौन सा हो गया? सिमिलर है कि अपोजिट है? अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइड सब्ट्रैक्शन करनी है, तो दिमाग में आ गया सब्ट्रैक्शन. तो ज्यादा सोचो ही मत, सीधा 30 में से 3 निकालो, 27 लिख दो. लिख दिया. फिर लास्ट रूल, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द. दोनों में देखो बड़ा कौन है? 30 बड़ा या 3 बड़ा? 30 को कौन सा साइन? वही आंसर को चेप दो, खत्म किया. अरे यस और नो? अब बोलोगे कभी? हाँ बेटा, यस. अब ये देखो,
तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 30 में से 3 निकाले 27 बचे और साइन बड़े का लगा दिया माइनस, तो आया 27n। क्लियर है? ऐसे भी प्रूफ किया, ऐसे भी प्रूफ किया। हाँ बोल। आपको देखना पड़ेगा ना बच्चा कि दोनों के साइन क्या है। यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में 5m प्लस है, नीचे वाले इक्वेशन में भी 5m प्लस है। जब दोनों प्लस है मैंने क्या करना पड़ेगा बोलेगा? सोच के देखो ना कि यार 5m में 5m प्लस करूंगा तो 10m नहीं बन जाएगा? m मान ले, m से m किसी लड़की का नाम, लड़की का नाम हुआ तो बच्चे तुरंत लड़के लोग याद कर लेते हैं। मुक्ता, 5 मुक्ता है अपने पास। कितनी? मेरे को तो ना कहो 5 मुक्ता है, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉल्व करने का। 5 मेरे को 5 मुक्ता है। कितनी मुक्ता है? 5 मुक्ता। और 5 मुक्ता आ गई, ऐड मतलब जोड़ना। 5 मुक्ता पहले से और 5 मुक्ता आ गई तो टोटल कितनी मुक्ता? 10 मुक्ता। ऐड करने पे बढ़ जाएगा ना बेटा, अभी अपने को मुक्ता को मारना है। 5 मुक्ता पहले से, 5 की 5 भगा देनी है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिड्यूस, तो इसलिए माइनस किया। बेसिक सोच है ना। लेकिन आप लोगों ने क्या है ना, आपकी मैथमेटिक्स शायद शुरू से ही 8th 9th में उतनी अच्छी नहीं होगी, इस वजह से आपको ज्यादा बेइज्जती नहीं करता। इट्स ओके, सिखा रहा हूँ मैं आपको। तुम्हारा भाई है, सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का भाई। हाँ थोड़ा ही बेइज्जती करता हूँ लेकिन सिखा देता हूँ यार, टेंशन मत ले, ठीक है? सीखना जरूरी है। अच्छा ये समझ में आया लॉजिक? ये रफ करूँ? अब देख बेटा, यहाँ पे अपन आगे बढ़ाते इस क्वेश्चन को भी। और क्या मैं ये बोलूँ माइनस माइनस दोनों तरफ मर गया? मार दो, माइनस दोनों तरफ इक्वेशन के मर गया। बचा क्या? 27n इज इक्वल टू 54। तो n इज इक्वल टू क्या बचेगा? 54 अपॉन 27 1 जा 27 2 जा, n कितना मिला? 2 मिला। n कितना मिला? 2 मिला। थोड़ा अड़चन में लिखा है, आप लोग अच्छे से लिखना, मैंने बताया लिखना कैसे होता है, बार बार बताने की जरूरत। अरे सर लो, इस वाली जगह में अपन n की वैल्यू निकालते हैं। अभी ये वैल्यू n की उठा करके कहाँ पे फेंकू? ज्यादा अच्छा क्या है देखो, 2 वाला। चलो वो सेंटेंस आप लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2 वी गेट, बोल m माइनस 6n, लेकिन n अपने पास है, डाल दिया यहाँ पे 6n मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? इज इक्वल टू क्या है बच्चा? तो m माइनस 6 टू जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7। m इज इक्वल टू माइनस 7 इधर का ऐसा ही है, माइनस 7 है वैसा ही है, इज इक्वल टू के उस पार ही है। इस वाले को इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। ये नदिया के इस पार था, नदिया के उस पार लेके चले गए, साइन चेंज हो गया। m इज इक्वल टू बता कितना? माइनस कैसे बे? साइन बड़े का, बड़ा कौन है? 12 प्लस साइन प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 12 में से 7 गए 5 बचे, बड़े का साइन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, हर जगह पे काम आता है। ऐसा फार्मूला बना दिया, अभी कभी क्वेश्चन गलत ही आने का चांस रहेगा ही नहीं, ठीक है? यस बोल बेटा, देयरफॉर m कॉमा n इज इक्वल टू 5 कॉमा 2। आया फ्रैक्शन में आंसर? आया फ्रैक्शन में? कुछ भी निकालते सॉल्व करके फ्रैक्शन आते, फ्रैक्शन में नहीं आते ऐसा नहीं है, इसका तो नहीं आ रहा, ठीक है? चलो छाप लो जल्दी से। कौन सा नंबर बेटा? 3 इतना स्लो जा रहे अपन। डेट किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आता है। कल यही क्वेश्चन अपन एलिमिनेशन से भी किया, सब्स्टिट्यूशन से भी किया था, बराबर किया था ना? yes, अभी तो हम एलिमिनेशन करेंगे, आज वो चल रहा है। हाँ जब बोर्ड में सवाल आता है और उन्होंने लिखा नहीं होता है कि कौन से करो, बस बोलते सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तब आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा होगा कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उससे ही करना पड़ेगा। भले आपका आंसर एलिमिनेशन से सही निकालो आप, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो मेथड से बोला है उसी से करना है, मेथड का नाम नहीं बोला है तो किससे भी कर सकते हो। अभी तो हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो आपको एलिमिनेशन से ही करना है, ठीक है? यस वैसे ज्यादा अच्छी कौन सी मेथड लगी आपको? कल वाली कि आज वाली? आज वाली ज्यादा इजी है। इसके बाद एक और मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद आप सच में इन दोनों मेथड को गाली दोगे।
वो पढ़ने के बाद। अरे बेटा, वो मेथड पढ़ने के बाद आप इन मेथड्स को गाली दोगे। आप बोलोगे कि ये क्या है, इतना आसान था तो ये क्यों करा रहे हो ये सब। ठीक बनेगा ये भी। हाँ हाँ 23 है ना दोनों तरफ। 3,1 बराबर है बच्चा। यस यस यस, वेरी गुड। जिन जिन का आंसर आया वेरी गुड बेटा। आयुष खुद से किया, सच बता, खुद से किया, आ गया बोले गुड। इस बार, हाँ इस बार जरा बढ़ गया। यस चलो, आई एम हैप्पी टू सी दिस। पुटिंग चा काय, हाँ कुठेही पुट कर, 3 इक्वेशन मधलं कुठेही पुट कर। हाँ डन। 3,1 वेरी गुड। ठीक है, सब अपना अपना कर रहे कि देख मिल बांट के किया, सबका खुद का है अपना। ठीक, मिल बांट के कर रहे हो तो करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि जिस भी दोस्त का आप देख के लिख रहे हो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, उससे सीखो, उससे समझो, उससे पूछो ये कैसे किया तूने, और सीख के तुम वापस करो। तो मेरे को मिल बांट के करने में कोई दिक्कत नहीं है। खुद से कर रहे हो तो अच्छी बात है, बगल वाले का देख के कर रहे हो तो पूरा कॉपी पेस्ट मत करो, उससे सीख के करो। ठीक है, अपने अपने बगल वाले से सीख के कर रहे हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाओ, बस सीखना जरूरी है। मुझे बोर्ड पे करने की जरूरत, फिर भी कोई चाहता है करके दो तो मैं तुरंत शॉर्टकट में समझा देता हूँ, पूरा नहीं लिखता हूँ बोर्ड की तरह, शॉर्टकट में समझा दूँ। क्योंकि मुझे जरूरत लग रही है। क्या यहां पे हम x को मारेंगे, क्योंकि y को मारने में अपने को इंटरेस्ट ही नहीं है। 7 2 कहाँ पे, ना 7y 2y बनेगा ना 2y 7y बनेगा, बनेंगे तो दोनों 14y बनेंगे। इतना बड़ा करने में कोई अपने को इंटरेस्ट, अपन ज्यादा बेटर समझे x को मार देते हैं, है ना। तो हमने सोचा कि भैया क्योंकि ये 3x है और ये अकेला x है, जो अकेला मिला उसको पहले पकड़ लो। मैंने बोला अकेले को पकड़ने में ज्यादा आसानी है ना, बंदे लेके आएगा तो फिर तो दिक्कत है। अरे यस और नो, तो अकेले को पकड़ेंगे, अकेला x है। बोला क्या करे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड को। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे भी 3x है, ये भी 3x हो जाएगा, तो मार पाएंगे आसानी से। मतलब मारने का है तो नियम एक ही है, दोनों का कोएफिशिएंट कैसा चाहिए, सेम चाहिए। साधारण सी बात है ना, 10 बार मैं यही बता रहा हूं, समझो कितना साधारण है। और तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, चलेगा ना, शॉर्टकट होता। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई किया और सब लिखा, ये आ गया अपना 3x प्लस 7 कितना बचेगा, 7 3 जा 21y और इज इक्वल टू 3 10 जा 30। ये आपका इक्वेशन 3 आएगा मेरे ख्याल से। अरे सुनो, फिर इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये इसके नीचे लिख लेता हूं मैं, चलेगा। 2y इज इक्वल टू 7 बराबर। अब मैंने बोला यार दोनों ही प्लस है, जिनको मारना है उनको देखा करो, बाकी सब छोड़ दो, वो है वैसे लिख देगा। जिनको मारना है उनको देखो, मारना है x को, उनके दोनों के साइन प्लस है, तो मैंने बोला क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यस और नो, सब्ट्रैक्शन का माइनस का साइन बड़ा सा यहाँ पे लगा दिया। फिर ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस साइन इसका नहीं है, अब ये मैंने लगाया है सब्ट्रैक्शन की वजह से, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ये कहाँ पे लिखा है, थोड़ा दूर लिखा है, ऐसे लगना चाहिए, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन। तो ये पूरे इक्वेशन को माइनस कर रहा है, इसलिए अपन साइन चेंज करते हैं। दिस इज मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन। सो माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू। फिर सोचा 30 माइनस 7 23, फिर सोचा 21 माइनस, नहीं सर प्लस, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। सो 21 प्लस 2 23y, 21y प्लस 2y 23y। साइन किसको सर, बड़ा कौन है, उसको प्लस है तो इसको प्लस, प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये 3x माइनस 3x, 3x माइनस 3x खत्म, मर गया। आया समझ? इसके आगे का मुझे समझाने की जरूरत आई होप नहीं है। यहां से y आपका कितना आएगा, इस y को उठा के पट को कहीं पे भी ले जाके आपको x मिलेगा। करके दो क्या, पक्की बात।
अब इस तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं हमने सक्सेसफुली दो मेथड्स को अभी पढ़ लिया है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ी, और एक है ये एलिमिनेशन मेथड जो अपन ने आज पढ़ी लेटेस्ट। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो थोड़े से अलग तरीके के हो सकते हैं सॉल्व करने में। हालांकि करना उसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन थोड़े अलग हो सकते हैं। ऐसे दो सवाल है अपने पास यहाँ पे फिलहाल। इनके अलावा कुछ थोड़े से लेंदी बनाने के लिए बोल सकते हो, ट्रिकी तो नहीं है, बस लेंदी। ट्रिकी और लेंदी होने में फर्क होता है। लेंदी मतलब सिर्फ प्रोसेस बढ़ जाता है, सॉल्व करने का स्टेप कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ट्रिकी मतलब उसको सॉल्व करने में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ट्रिकी नहीं बोल रहा मैं, लेंदी। लेंदी थोड़े से क्वेश्चंस कुछ होते हैं, वो अभी हम करेंगे। चलेगा? यहां तक का लेवल क्लियर किया? और एक ऐसा कराना है पहले सिंपल वाला है, जरूरत तो बताओ। चले ट्रिकी लेंदी क्वेश्चन पे। अच्छा, पहले अपन इसमें एक बड़ा ही फेमस सा सवाल है, आरडी शर्मा में भी है, एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड में भी है। कोई किताब नहीं छोड़ी इसने। मेरे को नंबर बताओ आज का। 4। कौन से पेरेंट पूछ रहे हैं? नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं है। हाँ, 8, 5, 8, 10 हो गया तो उतना तो सहन लो। 8 बजने आ गए। अबे यार, टाइम बड़ा तेज चला गया। चलो ये एक तो कर ही लेते एटलीस्ट। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। हाँ, पप्पी क्वेश्चन है, पप्पी। 101x अधिक 99y बरोबर 501। ये क्या बोल दिया सर? So this is what they have given to us. So एग्जाम में आपको देखो, यहाँ पे आप देखते ही कुछ तो समझ पाए होंगे कि भैया यहाँ पे ये x और y के कोएफिशिएंट स्वैप होते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में y का है, और इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वो इक्वेशन 2 में x का है। स्वैप कर दिया। अरे सर नो। अब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? क्या सर अभी भी हम इन इक्वेशंस को जो अभी आपने अब तक के क्वेश्चंस में पढ़ा है उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन वो करने पे आपके नंबर्स और ज्यादा बड़े हो जाएंगे, कैलकुलेशन और लेंदी, प्रोसेस और हेक्टिक, और रिजल्ट गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो वो अप्रोच हम अपनाएंगे नहीं। हम कोई एक और अप्रोच है उसको अपनाएंगे। वो क्या है? इन नंबर्स को छोटा करने का एक तरीका है अपने पास। नहीं, डिवाइड भी नहीं कर सकते अस्मिता, क्योंकि यहाँ पे तू मान ले 90 से डिवाइड करेगी, ये 1 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या? हाँ, रिड्यूस कर सकते हैं छोटा करने के लिए। बहुत बढ़िया, ये तो सही बात है। लेकिन वो सभी नंबर्स को अगर कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर पा रहा होगा, कोई कॉमन फैक्टर उसका होगा, तो जब कॉमन फैक्टर नहीं है तब, जैसे इस केस में यहाँ पे हम वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो चलो हर बार की तरह प्रोसेस नंबरिंग कर लो पहले। अच्छा, लीनियर है, जनरल फॉर्म में सब ठीक है, कर लो नंबरिंग। पहले बोला 99x प्लस 101y इज इक्वल टू बेटा इक्वेशन नंबर, सेकंड बोल 101 इक्वेशन नंबर। अब जब भी आपको ऐसा दिखे कि कोएफिशिएंट्स जो है x और y के, या जो दो वेरिएबल होंगे उनके, जरूरी नहीं हमेशा x और y हो, ये तो आपको पता चल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, m n a b कुछ। कोएफिशिएंट्स अगर स्वैप होते हुए, इंटरचेंज होते हुए नजर आते हैं, तो हमें सिंपली इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। क्या बोलो? अच्छा, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। शुरू से क्या होगा देखो, ध्यान दो। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, कर लूं, लिख देते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन
1 एंड, अरे हैंडराइटिंग इग्नोर कर बेटा, यस और नो? समझ में आती? तो ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा 99x, फिर एक बार पूरा लिखना पड़ेगा 101y इज इक्वल टू 499, फिर लिखना पड़ेगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, जगह छोड़ दी, प्लस का साइन लगाया, साइन प्लस 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 इज इक्वल टू सब कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 99 में एक डाल दिया, ये 500, 500 और 500 1000, इजी। ये कितना हो जाएगा? उसमें लेकिन प्लस 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 ही रहेगा, ये प्लस 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 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है क्या? अब जैसे आसविदा ने बताया था, अब ये होगा रिड्यूस डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय 200। 1000 भी तो 200 से डिवाइड होगा, अरे यस और नो? तो बोथ साइड 200 से डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड 200, इसको डिवाइड 200, इसको डिवाइड कर देंगे ना। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, आप करना, ठीक है? स्टेटमेंट भी आप लिखोगे ना? डिवाइड क्या लिख दो? अरे समझ में आ रहा? कोई बुरी बात? ये रीड करके अगला बच्चा समझ में आ जाएगा, मेरे को लिखने की जरूरत? डिवाइडिंग क्या सर? फिक्स है हमारा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 200। इक्वेशन नंबर नहीं, क्या बोला बस इक्वेशन, ठीक है चलेगा, नंबर करना है तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है फिलहाल। अब जो आएगा उसको करेंगे नंबर। 200 से डिवाइड किया, सिर्फ x बचा, 200 डिवाइड बाय 200 1 हो गया, 1x प्लस 200 डिवाइड बाय 200 1 बचा, 1y इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200, 2 5 10, 5 बचेगा। इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं? कितना छोटा, क्या दिया था, कितना छोटा हो गया, इंटरेस्टिंग। अब काम खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ है। अब बोलेंगे बेटा, जैसे इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 2 को हमने एक बार ऐड किया, अब वापस इन दोनों इक्वेशन को ही सबट्रैक्ट करेंगे, चलेगा? चलो लिखते हैं, सबट्रैक्टिंग हाँ इक्वेशन 1 and 2 we get, subtracting equation 1 and 2 we get। अब सबट्रैक्ट करते टाइम किसको भी ऊपर लिखो किसको भी नीचे लिखो चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कभी भी नहीं पड़ता, वैसे तो यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी नहीं पड़ता। लिखो, हमने क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है 1 from 2 या 2 from 1, स्पेसिफाई किया क्या नहीं, सीधा बोला सबट्रैक्टिंग 1 and 2, किसमें से कुछ भी कर लो, जैसा है वैसे लिख लेते। क्या बोलते भाई? अच्छा 2, ठीक है 2 को ऊपर लिखते हैं, ठीक है? x इज इक्वल टू, फिर क्या करने हैं? सबट्रैक्ट करने, बीच में जगह छोड़नी है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे 501 माइनस 499, 499 500 501 2 अरे सर नो, 99 माइनस 101 माइनस 2 और 100 माइनस 99 प्लस प्लस 2, तो आया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2 करेंगे डिवाइड, स्टेटमेंट आप लिखोगे, आंसर आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 1 होगा ना। इक्वेशन नंबर 4। अरे यस और नो? क्या हो बच्चा, समझ आ रहा है? हाँ हाँ किधर बता, किधर भाई, चल स्टैंड अप हो शुरू। हाँ किधर पहले, किधर, इधर इधर इसमें ना, वो अलग ही लेवल का बंदा था। दानिश भाई अगर आज जिंदा होते ना, किसी का नामिश नहीं होता। किसको
किसको डिवाइड करेगा मुन्ना? क्या बोल रहा है तू? सोच समझ थोड़ा तो यार, क्या बोल रहा है तू? दो से क्या करेगा? अच्छा तू ठीक से स्पेसिफाई करके बताओ तू क्या बोलना चाहता है। कौन सी स्टेप? ये स्टेप मतलब कौन सी स्टेप? ये ऐड किया अपन ने, ऐड के पहले सबट्रैक्ट करता तो चलता, मतलब ये काम तेरे को बाद में करना है, ये करना ही नहीं है ना, ये नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा। ऋषि सर ने बोला तो करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैंने बोला ऐड करना है और एक बार करना है तो करना, यही मेथड है। सर ऐसा क्यों? अब सुनो ऐसा क्यों। ऐसा करने से आपको दो इक्वेशन मिले, एक ऐड करने पे ये वाला मिला, ऐड करने पे ये वाला मिला, सबट्रैक्ट करने पे ये वाला मिला। अरे यस और नो? जहां पे शुरू में ये ऐसे बड़े बड़े बम जैसे आपको धमाकेदार दो इक्वेशन दे दिए, देख के बच्चा डर गया, हमने उन दो इक्वेशन को इतना सिंपल बना दिया। अब हमें ये दो साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करने, ये दो करने। बोलो ये दो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई बड़ा काम? ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अच्छा इन दो इक्वेशन की इंटरेस्टिंग बात बताओ, इनको ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा, इनको सबट्रैक्ट करोगे तो भी आंसर आएगा। ऐड करोगे y मरेगा, सबट्रैक्ट करोगे x मरेगा, कुछ भी कर लो, कोई तो एक मरेगा ही मरेगा। अरे यस और नो? दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। जितने x अब तक तूने मारे ना उतनी होगी भी नहीं तेरी, मतलब उतने क्वेश्चन, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे यस और नो? तो अभी y को मार देते, तो बोल देते एडिंग इक्वेशन, बोल कौन कौन? 3 and 4। बेटा अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेंगे, ऐड करने पे जो मिला सबट्रैक्ट, लेकिन ऐड और सबट्रैक्ट किसको किया? उन्हीं ओरिजिनल दो इक्वेशन को किया, उसी को ऐड भी किया, उन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट भी किया। ऐड करने पे एक मिला, उसी को सबट्रैक्ट करने पे एक मिला, उन दोनों को साइमल्टेनियसली कर दिया। आ रहा है समझ? तो लिखेंगे यहाँ पे बेटा x प्लस वाई, बैठ जा तू नीचे, दो इज इक्वल टू 5, और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जैसे बोला ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको पता है सब। अभी 5 + 1 6 हो जाएगा, y मर जाएगा, ये 2x हो जाएगा, x आपका आ जाएगा 6/2, 2 1 2 2 3 6, therefore x इज इक्वल टू 3। हमको क्या चाहिए? 3 और 4 में से किस में से भी डाल दो, बोलो 3, ठीक है। तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x आया अपना 3 + y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 3, 3 प्लस था उधर आके माइनस हो गया, y मिला अपने को 2। लास्ट में x, y। इंटरेस्टिंग, डन है। हाँ समझ बच्चे, छाप लो जल्दी से। सर कल के एग्जाम में आएगा क्या? वो कल बताता है एग्जाम के टाइम पे। सर ये मेथड सर कैसे 10 बी प्रिपेयर्ड। एक और है ऐसा, ये करा के छोड़ दो, करो एक और। वैसे 8 बज गए अभी आपके। सर डाउट हाँ बोल। सर वो राइट हैंड साइड में जब हमने दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट किया, वो 2x - 2y = 2, x - y = 1 कैसे बना? बेटा दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड कर दिया, सो 2 / 2 अकेला x, 2 / 2 अकेला y 1, और 2 / 2 1। डिवाइडिंग मैंने बोला इसलिए यहाँ पे लिखो आप क्या, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 200, क्योंकि यहाँ पे 200 से हो सकता था, वहां पे 2 से। वी कॉल इट रिड्यूसिंग द इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन को रिड्यूस करना, है ना, छोटा बनाना। चले अगले क्वेश्चन पे चले, घर नहीं। सवाल है बेटा 49x, क्वेश्चन नंबर 5।
49x माइनस 57y। जानबूझ के गंदे नंबर लिखते हैं ना, लेकिन हमको पता है आगे चल करके वही नंबर इतना चिंदी हो जाएगा। बहुत सिंपल, इज इक्वल टू 172। मैंने बोला मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्या किया है, लेंदी किया है। देखा ना आपने, कुछ मुश्किल था कैलकुलेशन, टाइम ज्यादा लगा, सिर्फ लंबा कर दिया, उसको खींच दिया। 57x, जाहिर सी बात है y में क्या आएगा, लेकिन प्लस है क्या माइनस है, माइनस है, माइनस 49y इज इक्वल टू है 252। करोगे ट्राई? ऑफ कोर्स करना ही है, डू इट। जो समझना चाहते हैं उनको लिए बता दो एक बार। देखो देखो देखो, हिंट दे रहा हूँ, हिंट नहीं मतलब समराइज करके बताओ आंसर पूरा। क्या, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, नया इक्वेशन मिलेगा, फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे, फिर नया इक्वेशन मिलेगा, जो दोनों नए इक्वेशन मिले उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आंसर मिलेगा। क्लियर? डू इट। हाँ आपका है, घर लेके जाओ बैग में डाल के, आपका ही है। करो सॉल्व जल्दी। देख बच्चा, शॉर्टकट में बताता हूं, सुन ले। दोनों को पहले ऐड किया, इक्वेशन 1 2 लिखा, अरे यस और नो, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आपने लिखा 1 2 लिखा, दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या आएगा वो बताता हूं। ऐड करने के बाद ऐसा दिखेगा, या बड़ा सा प्लस साइन ऐड करने वाला, ये प्लस 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 हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, ये प्लस 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 हुआ, इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू 172 प्लस 252 बराबर। ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगा, ठीक है। और ये x, डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ पे गलत लिखा था तुम, लेकिन तो अभी इस बार तुक्के से हो गया। तुक्के से ही हुआ। 106, देखो कैसे करना चाहिए था। अब 106 से डिवाइड करोगे, 1x बच जाएगा, माइनस 1y, और ये 4। तुक्का यानी कि तुक्का नहीं पता आपको, फेंकना, हाँ एक तरीके से। अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, वर्ड था ना उसका कोई। वैसे आपने इक्वेशन 1 2 लिखा हुआ है, 3 आएगा आपका, है ना। अच्छा ठीक, फिर आप इन्हीं दो इक्वेशन को 1 2 को सबट्रैक्ट करोगे, और सबट्रैक्ट करने पे देखो ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। देखिए इधर बात बात कर, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू, नीचे इज इक्वल टू, ये माइनस होके कितना बनेगा, 80 बनेगा, लेकिन साइन बढ़ेगा लगेगा। बड़ा 252 है, 252 प्लस नहीं है, अभी माइनस है, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 8 आ रहा है। अच्छा, लेकिन साइन बढ़ेगा माइनस, और ये 8x। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 और 4 साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। पक्का ये ऐसे आ रहा है? नहीं, रुको जरा, कुछ तो गड़बड़ हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई। किसने बताया मुझे, रुको मैं खुद करता हूँ। ये 50 40 90 90 99 और 106 आ रहा है ना, ये सॉरी माइनस कर रहा है। 57 50 कितने 8x बचा, साइन बढ़ेगा, माइनस 8x बचा, माइनस 8x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80, ऐसे बच रहा है। तो ये आपका 8 से डिवाइड करोगे बोथ साइड, तो माइनस x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, 8 10 80, ऐसा बचेगा। अब ये बना आपका इक्वेशन 4। सुन बेटा, अब इक्वेशन 1 2 को
ऐड कर दो, 3 4 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 4, तो क्या होगा फिर आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करना है, ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस ही रहा, प्लस माइनस माइनस ही रहा, प्लस 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 रहा, इज इक्वल टू नीचे इज इक्वल टू 10 और 4 14 14, माइनस वाई माइनस 2y प्लस एक्स माइनस एक्स मर गया, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 2, 2 1 2 2 7 14, y आपका बचा माइनस 7, बराबर। ये वैल्यू उठा करके क्या करोगे, हाँ ये माइनस, अच्छा माइनस 10 था क्या, चेक कर रहा था आपका ध्यान की नहीं ओके हो जाती है गलती इंसान से। ये माइनस 10 था है ना, मैंने लिखते समय 10 लिखा जो कि क्या है माइनस 10, ध्यान दे बेटा, क्या ये सृजन माइनस 10 है, ठीक है, प्लस 10 लिख दिया था, ये माइनस साइन लिखना भूल गया था, लिख दिया। अब क्या होगा, वापस चेक करते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ही रहा, माइनस प्लस माइनस रहा, और माइनस प्लस माइनस रहा, ये 4 माइनस 10 माइनस 6 आएगा, ठीक है, ये x माइनस एक्स मर गया है, ये माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे भी मर जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 6 अपॉन 2 2 3 6। अब ये y की वैल्यू उठा करके कहाँ पे डाल दोगे, या तो आप इक्वेशन 3 में डालो या तो 4 में डालो, चलो 3 में डालते हैं, तो आपका ये क्या है x माइनस y कितना आया 3 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना मिला 7, therefore x comma y is equal to 7,3। आया बच्चा, ऐसे सॉल्व करना था, टेक्निक वही है, कुछ अलग काम नहीं किया है, बस प्लस माइनस का झंझट व्यवस्थित करने का, और हर एक स्टेप को डबल चेक करें, क्योंकि शुरुआत में आप अभी कर रहे हो तो डबल चेक करके उसको क्रॉस चेक करते हुए सॉल्व करते जाने का, नहीं तो फिर ऐसे अभी जल्दबाजी में जैसे मैं माइनस साइन भूल गया था, ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मेरे से हो सकती है, तो आपसे तो हो भी सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। आई होप अभी ये आपको समझ में फिर एक बार आया होगा, नहीं आया है तो जल्दी जल्दी डाउट पूछ लो, चलो। सर डाउट, हाँ पूछो। सर कंपल्सन है क्या कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से ऐड करना है, फिर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है, किससे भी करो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, उल्टा पलटा बिल्कुल कर सकते हो। डन है, जिसका नहीं हुआ था वो जल्दी से छाप लो, वैसे मैंने शॉर्टकट में ही किया, पूरा डिटेल नहीं लिखा है, आप अच्छे से लिखना। और 8:20 हो चुके हैं, आज के लेक्चर में यहीं पे रुकेंगे, है ना, कर दो भाई की लिख रहे हो, लिख लो, और डिस्कस करना जो डिस्कस कर लो, फिर अपन खत्म करते हैं लेक्चर। और कल की खास बात तो सबको मालूम ही है, यस, हैप्पी गुडी पाडवा इन एडवांस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट रैपिड टेस्ट, ठीक है। थैंक यू तो बोलो ना, लाइक ऑल द बेस्ट बोल दिया तुम, यस ऐसे जरा है ना। ओके सर बच्चों, यही है आपके एलिमिनेशन मेथड, आई होप आपको अच्छे समझ में आया है, ठीक है। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, नाउ थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।